नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1000 चीजें माफ है, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ये माफ नहीं किया जाएगा। जनाब देखिए, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने सिर्फ एक शेर पढ़ा था और तकरीबन 6 या 7 महीने हो चुके हैं, अब तक वो जेल के अंदर हैं, उनको रिहाई तक नहीं मिल पाई है। और एक ये शख्स है जो मोबाइल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसका नाम लेना मैं अपनी जबान की बेअदबी समझता हूं। इसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अब तक ये ऐसे घूम रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर इसके नाम की FIR कराई गई, एहतिजाज किए गए, लेकिन अभी तक इस शख्स के पास ऐसे नोटिस भी नहीं पहुंच पाए हैं जो इसको अरेस्ट किया जाए। इसी जगह पर अगर कोई मुसलमान होता उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और उसके घरों को मिसमार कर दिया जाता। लेकिन ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जरा आप नाइंसाफी देखिए। इसको लेकर के हमारी एक ये बहन है जो पत्रकार भी हैं और वकील भी हैं, इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में मैं नाम लेना उसको अच्छा नहीं समझता, आप जरा वीडियो देखिए। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1000 चीजें माफ है, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ये माफ नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति कायम रहे, तो आप हमें मजबूर मत करिए कि हम सड़कों पर आंदोलित हों। सो कॉल्ड महाराज हैं रामगिरी जो नाम के जो व्यक्ति हैं, बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। क्योंकि तमाम महाराज हैं, तमाम वो नेता जो सिर्फ चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के बयान, क्योंकि उनको लगता है कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दीजिए, आप चर्चा में आ जाएंगे। या आप कहेंगे चुनाव का वक्त है तो आप चुपचाप शांति से घर बैठ जाइए, आपकी किताबों को, आपकी मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। जाहिर है ये नहीं बर्दाश्त होगा। मेरी मस्जिद को अगर ढाया जाएगा, मेरे घरों के अंदर अगर कोई घुसने का काम करेगा, मेरे दीन पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा, मेरे किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरीके से ये इस बात को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि ये नाकाबिलियत बर्दाश्त, ये बात उनको मालूम है। हमारा दीन, हमारा धर्म, हमारे नबी, अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो जाहिर है वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर आंदोलित होना पड़े, चाहे फिर किसी के खिलाफ जाना पड़े, सरकार संरक्षण में उतरती है। क्योंकि जानते हैं हम एक देश के अंदर 2 कानून है जो बीजेपी के साथ है तो कानून उसके लिए अलग है, और एक वो धड़ा है जो खास करके मुस्लिम समुदाय, अगर कोई नदीम है, कोई जुबैर है, कोई जावेद है, उसके लिए बुलडोजर की अलग व्यवस्था है, अलग प्रक्रिया है, अलग कानून है। बहाते हो खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। महाराज महंता महाराष्ट्र के, उन्होंने नबी के नाम पर टिप्पणी की है, FIR भी दर्ज हुआ उन पर, तो क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर? क्योंकि ये हमेशा होता रहा है, कोई न कोई महंत आते इस तरह की बात कर जाते हैं। देखिए, साजिशों के तहत गिराते हो हमारी मस्जिदों को तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ। जिस तरीके से हमारी मस्जिदों को आप लगातार गिराते रहे, जिस तरीके से हमारे बच्चों के बुरखे और नकाबों को खींचते रहे, जिस तरीके से हमारी मस्जिदों के आगे जा करके डीजे और गंदे गंदे सॉन्ग्स आप बजाते रहे, देखिए कह देना चाहते हैं और सुन लें, जिस तरीके से लगातार हमारी टोपी पर, हमारे बुरखे पर, हमारे खाने पीने पर आप तय करने लग गए हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। संविधान पर जिस तरीके से लगातार आप उसको बदलने की बात करते रहे, हमारे मौलिक अधिकारों पर आप उसको खत्म करने की आप कोशिश करते रहे, तो सुन लें आप कि चाहे आप हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते हो, चाहे आप हमें इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, सुन ले ओ तानाशाह, ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि इस देश के हम नागरिक हैं। ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि ये वतन हमारा है, ये देश हमारा है। करे साजिशें, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। लगातार हमारे तमाम उन मौलिक अधिकारों को हनन करते रहे आप,
इस तरीके के तमाम संत, तमाम महाराज हमें पाकिस्तान भेजने की बात करते रहे हैं। लेकिन हम फिर से कहना चाहते हैं कि आप ये कोशिशें करते रहिए और हम भी सर कटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन एम चुनाव से पहले ही ऐसी बयानबाजी क्यों होती है? जैसे राजस्थान में कन्हैया वाला केस हुआ था, अब महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, तो वहाँ के सीएम शिंदे साहब कह रहे हैं कोई हाथ लगा के दिखा दे, छू के दिखा दे, वो समर्थन में उतर आए हैं। एक धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें हो रही हैं और एक स्टेट का सीएम उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, लगातार इस तरीके से जो ये बयानबाजी, ये टिप्पणियां होती हैं, देखिए कह देना चाहती हूँ कि ये टिप्पणियां कोई महाराज या कोई संत या ये सो कॉल्ड महाराज हैं, रामगिरी जो नाम के जो व्यक्ति हैं, बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। इस तरीके के तमाम महाराज हैं, तमाम वो नेता जो सिर्फ चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के बयान, क्योंकि उनको लगता है कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दीजिए, आप चर्चा में आ जाएंगे। तमाम सोशल मीडिया हैंडल पर आप देखिए कि जिस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके की पोस्टें डली हुई होती हैं। उनको लगता है कि शायद एक यही लोकप्रियता पाने का तरीका है, यही राजनीति करने का तरीका है। जो आदेश आ गया हेडक्वार्टर से, जो संघ की तरफ से जो आदेश आया कि आप एक समुदाय को टारगेट कीजिए और आपका वोटर खुश होगा, आप जो अंधभक्त है, क्योंकि वो वोटर जो है वो वोटर नहीं है जो तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं, ये वो वोटर है जो अंधभक्त है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनको साधने के लिए, वो वोट साधने के लिए इस तरीके की टिप्पणियां, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल होती है। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग, आप जानते हैं उनका अंजाम क्या हुआ है। इस तरीके के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सस्ती राजनीति के लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कह देना चाहते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है, शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति कायम रहे, तो आप हमें मजबूर मत करिए कि हम सड़कों पर आंदोलित हों। आप हमें मजबूर मत करिए ऐसे लोगों को जो खास करके एक समुदाय के लिए साजिश कर रहे हैं और काफी सालों से 2014 से लगातार इस तरीके की साजिश की जा रही है। कह देना चाहते हैं कि आप इस तरीके के लोग, जिनको आपने खुद ने सांप्रदायिक बताया है, लेकिन आपके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन एक ही देश है, दो कानून क्यों हैं? जब आपने देखा होगा मौलाना सलमान नजरी, उनका एक बयान था, उन्हें जेल में अभी तक रखा हुआ है। वहीं गिरी साहब हैं, इनके समर्थन में खुद सीएम उतर आए, तो वो बाहर हैं और वो जेल के अंदर है। तो ये दो कानून, देखिए ये एक देश दो कानून इस देश के अंदर भाजपा चला रही है। क्योंकि आप अगर कोई मुस्लिम समुदाय से है या किसी और दूसरे समुदाय से है, चाहे वो, मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी मामले को ले लीजिए। देश के अंदर तमाम आजकल रेप जैसी घटनाओं के ऊपर भी कहना चाहती हूँ कि दो धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो बीजेपी के साथ है, तो कानून उसके लिए अलग है, और एक वो धड़ा है जो खास करके मुस्लिम समुदाय, अगर कोई नदीम है, कोई जुबैर है, कोई जावेद है, उसके लिए बुलडोजर की अलग व्यवस्था है, अलग प्रक्रिया है, अलग कानून है। और इस तरीके के जो खास करके सस्ती जो लोकप्रियता पाने के लिए जो धर्मगुरु का चोला पहना हुआ है ऐसे लोगों ने, इन लोगों के लिए अलग कानून है। इनको पता है, इनका मनोबल, इनको संरक्षण जिनका मिल रहा है, इनका मनोबल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनको पता है कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। नुपुर शर्मा की आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नवीन कुमार जिंदल की आज तक, हाँ वही कह रही हूँ, नवीन कुमार जिंदल की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन कोई मौलाना अजहरी है तो जाहिर है वो मुस्लिम समुदाय से, उसके लिए कानून अलग है। मौलाना कहेंगे तो जेल जाएंगे और बाबा कहेंगे तो संरक्षण पाएंगे। बिल्कुल, अब देखिए ना, तलवार बेचने की बात सोशल मीडिया पर होती है, लगातार मुसलमानों के काटने मारने की बात सोशल मीडिया पर होती है, और तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, वो लोग बात करते हैं। लेकिन देखिए, गिरफ्तारी किसी की होती है क्या? मैं कहूँगी कोई मुसलमान, आप तलवार क्या, आप ऐसी कोई चीज़ बेच के दिखाइए कि जहाँ पर ये आप अगर कोई ऐसी बात भी करते हैं तो आपकी फौरन गिरफ्तारियाँ हो जाती है, आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे लिए सबसे अव्वल है हमारा दीन, हमारा धर्म, हमारे नबी
अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो जाहिर है वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर आंदोलित होना पड़े, चाहे फिर किसी के खिलाफ जाना पड़े, वो हम करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे चाहे, लेकिन यही तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस तरह का मामला आए और तनाव फैले, क्योंकि चुनाव है। हाँ, नहीं देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार भाजपा करती है, लेकिन देखिए अगर कोई हम 1000 चीजें माफ है, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी ये माफ नहीं किया जाएगा। हम लगातार कहते रहे हैं, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव के बाहर, या आप कहेंगे चुनाव का वक्त है तो आप चुपचाप शांति से घर बैठ जाइए, आपकी किताबों को, आपकी मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। जाहिर है ये नहीं बर्दाश्त होगा कि आप कहेंगे कि चुनाव के नाम पे, कि चुनाव है इसीलिए हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है और उसको आप इग्नोर कर दीजिए। मेरी मस्जिद को अगर ढाया जाएगा, मेरे घरों के अंदर अगर कोई घुसने का काम करेगा, मेरे दीन पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा, मेरे किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? हिंदुस्तान का मुसलमान, या मैं कहती हूँ पूरे देश का मुसलमान किस तरीके से ये इस बात को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि ये नाकाबिलियत बर्दाश्त, ये बात उनको मालूम है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदूवादी संगठन के लोग खुद को बहुत मजबूत समझते हैं, क्या वो माँ का दूध पिया है? मुसलमान जो है क्या बकरी का दूध पिया है? देखिए, हिंदुत्ववादी संगठन अपने आप को जिस तरीके से हिंदू कहता है, मैं तो कहती हूँ असल मायने में वो हिंदू शब्द को भी नहीं जानता है। वो कितना हिंदुत्व के नाम पर जो ये नफरत परोसने का काम करते हैं, जबरन जय श्री राम कहलाने का काम करते हैं। आपको लगता है ये हिंदू है? क्या कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए कहता है? आप किताबें उठाइए, आप गीता उठाइए, बाइबल उठाइए, कुरान उठाइए, क्या किसी किताब के अंदर ये लिखा है कि आप किसी दूसरे धर्म गुरु को आप भला बुरा कहें? क्या कुरान इजाजत देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि, क्योंकि मैंने खुद ने भी गीता पढ़ी है, मैंने खुद ने भी बाइबल पढ़ी है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा किसी दूसरे धर्म को, जो असल हिंदू है वो कभी नहीं दूसरे धर्म को कभी भी कहेगा कि ये गलत है, इनके धर्म गुरुओं को पे अभद्र टिप्पणी की जाए क्योंकि मेरा धर्म सर्वोपरि है। बिल्कुल भी नहीं लिखा है। लेकिन जाहिर है ये लोग जो खास करके समाज को बांटने का, नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, ये उन लोगों की हरकतें हैं जो सांप्रदायिक तत्व हैं। ये वो लोग हैं जो कि देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक बहिष्कार और दूसरा FIR कराने की बेहद ज़रूरत है। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे लोगों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें और FIR कराएं। दीजिए कंप्लेन थानों के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है। क्योंकि मैं ये कहूँ, आप लोगों को कहूँ कि आप सड़कों पर आंदोलित होइए, जाहिर है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन कानून सबसे पहले, कानून का सहारा लीजिए। कानून से हम मांग कर रहे हैं। सरकार सपोर्ट में उतरती है ना, नुपुर शर्मा वाले केस में भी हुआ। देखिए हमने कानूनी तौर पर मैं फिर से कहूंगी, कानूनी तौर पर हमें पहले कानूनी जंग लड़नी है। आप कानूनी जंग तो लड़िए, पहले लड़िए ना, निकलिए ना। और मैं जानती हूँ इस बात को कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के केस में आपने देखा कि कई जगहों पर FIR हुई, सरकार संरक्षण में उतरती है क्योंकि जानते हैं हम एक देश के अंदर 2 कानून है, लेकिन फिर भी हमें कानून पर भरोसा रखना है, देश के आईन पर भरोसा रखना है। ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, ये कानून, संविधान की हम अगर बात करते हैं, संविधान पर हम विश्वास रखते हैं, तो जाहिर है हमें उस पर विश्वास रखते हुए इंसाफ की मांग करनी चाहिए।